बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। एंजाइम किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को यूज़ करके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ समझेंगे और इस रिएक्शन के ज़रिए भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंजाइम के बारे में। सो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले जो एनर्जी यूज़ होगी उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सपोज़ करें कि आप जो है वो कार चलाने के लिए सबसे पहले आप चाबी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। वो जो आप चाबी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस स्टार्टिंग को के टाइम पर जो आप उस कार को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं चाबी से, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल है, आप घरों में जनरेटर यूज़ करते होंगे। सो आप जनरेटर को जब स्टार्ट करने लगते हैं तो आप चाबी से घुमाते हैं, पहले चाबी घुमाते हैं। तो वो जो चाबी से आप स्टार्ट कर रहे हैं जनरेटर को, जो स्टार्टिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जनरेटर को, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। और थर्ड एग्ज़ाम्पल ये है कि सपोज़ करें कि आप घर पर चाय बनाने के लिए पैन रखते हैं स्टोव पर और स्टोव को जलाने से पहले आप क्या करते हैं, इग्निशन देते हैं उसे। तो जैसे ही आप इग्निशन देंगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट होगा और आग जलेगी और वो पैन पे चाय पकना स्टार्ट होगी। तो वो जो आपने स्टार्टिंग में इग्निशन दी है स्टोव को, उस इग्निशन के बदले में आपने क्या दे दिया, उस स्टोव को एनर्जी दी है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की है, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इग्निशन। तो वो जो आपने इग्निशन दी है उस इग्निशन को भी आप स्टार्ट में दे रहे हैं और उस एनर्जी को भी हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जो थोड़ी बहुत एनर्जी यूज़ होगी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस ग्राफ के ज़रिए आप समझें कि सपोज़ करें कि ये कोई माउंटेन है और आपने इस माउंटेन को चढ़कर माउंटेन की दूसरी तरफ जाना है। तो सपोज़ करें कि आप जो है वो, ये माउंटेन बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लाइंब करते हुए जाएंगे और इस माउंटेन के नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा और आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। सो अगर इस माउंटेन को आप छोटा कर देंगे, सपोज़ करें कि आप इसको छोटा कर दें और आप इसके ऊपर से जाएं, तो आपको टाइम भी कम यूज़ होगा और आपकी एनर्जी भी कम यूज़ होगी। तो एनर्जी को स्लो डाउन करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ये ग्राफ शो कर रहा है कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, इनको हम सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो याद रखें कि ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये फंक्शन होते हैं एंजाइम के ज़रिए। सो यहाँ पर जो है वो, सपोज़ करें कि एंजाइम नहीं है हमारी बॉडी में, सपोज़ करें, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी यूज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इतनी ज़्यादा होगी कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो एंजाइम के विदाउट फंक्शन होगा वो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ होगी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ग्राफ का जो हॉरिजेंटल वाला लेवल है ये टाइम है और जो वर्टिकल है ये एनर्जी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, इट मीन्स कि ये यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है। और अगर एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो एंजाइम क्या करेंगे, एंजाइम सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। स्टार्ट में अगर एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे, स्टार्टिंग एनर्जी को कम करेंगे, तो बाकी एनर्जी बचेगी और उस एनर्जी को बचाकर एंजाइम ईजीली रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट्स को। सो ये मतलब ये हुआ कि एंजाइम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी यूज़ हो रही है उसको कम करेंगे ताकि रिएक्शन के बाकी हिस्से के अंदर जो एनर्जी यूज़ होगी वो ज़्यादा हो, ताकि क्या हो,
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो ये जो यहाँ पर जो इसकी पीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, इसलिए ये ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है ताकि ये रिएक्शन जो है वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रांजिशनल स्टेट जो होगी, जो इंटरमीडिएट स्टेज होगी इनकी, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी, यहाँ पर कम एनर्जी यूज़ हो रही है, यहाँ पर ज़्यादा हो रही है। तो इस ग्राफ में जो इसका पीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी इसलिए यूज़ हो रही है ताकि बाकी हिस्सा जो है रिएक्शन का बाकी हिस्सा जो है वो इजीली हो जाए प्रोडक्ट में कन्वर्ट। सो एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जाता है ताकि रिएक्शन को इजीली और बहुत जल्दी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। सपोज़ करें कि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है, तो हमारा जो एक टाइम का मील है जो हम खाते हैं वो इतनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, हमें सालों लग जाएंगे एक मील को डाइजेस्ट करने में। तो एंजाइम का होना ज़रूरी है क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन करके उसे फ़ौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड्स। और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ पर शो हो रहा है ये विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी है, सॉरी विदाउट एंजाइम है, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम शो कर रहे हैं, ये जो ब्लू कलर में है, और ये फ़ौरन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और ये जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज़ हुई है ड्यूरिंग रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी एनर्जी है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी रिलीज़ होती है। तो इस एनर्जी को जो है वो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जो एनर्जी हम खुद सप्लाई कर रहे हैं उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करके रिएक्शन का जो फास्ट है टाइमिंग कम करके रिएक्शन को फास्ट किया जा रहा है। सो ये एग्जांपल है आपकी बुक में, ए से सबस्ट्रेट को शो किया जा रहा है, ई से एंजाइम। सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में रिएक्ट करेंगे तो सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स बनेगा, और साथ में बी जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि ये नियर टू प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट बनने जा रहा है। तो ये जो बी है ये प्रोडक्ट बनेगा, अब तक नहीं बना। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है इसे हम ट्रांजिशनल कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफॉर्म होना, तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, अभी तक हुआ नहीं है, तो ये प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, यहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्टेंट्स से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल पर एनर्जी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट में होगी। तो ये वाला जो स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी कि ये इंटरमीडिएट स्टेट है, और यहाँ पर पीक शो कर रहा है ग्राफ के अंदर, एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी। और फिर जो है वो ए और बी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पर ए बी प्रोडक्ट मिल गया है, और जो एंजाइम है वो सेपरेट हो गया है क्योंकि एंजाइम जो है वो चेंज नहीं होता, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर एज इट इज़ रहता है। सो यहाँ पर आपने याद रखना है दो चीज़ों को, एक तो इस ग्राफ को और सेकंड जो है वो इस रिएक्शन को। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जो हमें रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाए, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है वो प्रोडक्ट बन जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ऐसी एनर्जी जो हमें ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। एक तो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी की दो टाइप की डेफिनेशन हो सकती है। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो कम से कम एनर्जी की ज़रूरत हो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ऐसी रिएक्शन को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक ऐसी एनर्जी जो हमें स्टार्ट से ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हैं। सो यहाँ पर जो है वो होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।